बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, खूब डांट खाते हैं और सेवा में कोई कमी नहीं। अनुज शास्त्री जी भी खूब सेवा कर रहे हैं। कल रात्रि की पूरी संतों की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था अशोक दीवान, सुनील जी, यहाँ की पूरी मंडली ने बहुत अच्छी की। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम ये माइक उनको सौंप रहे हैं। बाद में हम सबसे लास्ट में हम आपको कल के कुछ अच्छे अनुभव बताएंगे पदयात्रा के। शास्त्री जी पीछे जो खड़े हैं बैठ जाओ, एक भी खड़े ना रहे, सिक्योरिटी वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ या साइड में आ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, पूज्य महाराज जी की, महाराज जी के सभी भक्तों की। हिंदू एकता पदयात्रा में आकर कैसा लगा, और ये तस्वीर जो यहाँ सड़क पर बन रही है कि जिन्हें कहा जाता है कि वो चार्टर प्लेन में चलते हैं, वो सड़क पर बैठे हैं आम आदमी के साथ, कैसा लग रहा है इस यात्रा में? भैया ये जो यात्रा हुई है बहुत बड़ा मैसेज है जो गुरुजी ने किया है। ये मेरे भाई हैं और इनके लिए मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना भैया, मैं जेल काट चुका हूँ तो जमीन क्या चीज है यार। क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है इस यात्रा में? काफी दूर तक आप लंबे चले हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए मेरे पिताजी ने एक चीज कहा था कि जितना भी पेड़ ऊंचा रहे, अगर फल आए उसमें तो पेड़ को झुकना ही चाहिए। तो वो सीख से मैं यहाँ आया हूँ। तो ऐसा कोई नहीं कि मैं स्टार हूँ या संजय दत्त हूँ, लेकिन मैं यहाँ का आदमी हूँ, जमीन का। ये मेरे ही लोग हैं, गुरुजी मेरे गुरु हैं। ये हमने सीखा भैया। महाराज जी 5वां दिन है आज यात्रा का। एक तस्वीर बनी है आज, संजय दत्त बगल में बैठे हैं, एक आम आदमी देश का बगल में बैठा है। क्या पाया है 5 दिनों में? यही इस देश की नई क्रांति हो रही है। इस देश में ना तो कोई बड़ा है ना छोटा। सर धीरेन्द्र शास्त्री ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली से वृंदावन के लिए उन्होंने हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी हो चली है। सर 12वां साल है आरएसएस बीजेपी वाला सरकार का, तो 12 साल में घोषणा कर देते ना, बना लेते। रैली निकालने की क्या जरूरत है? हिंदुओं को एक कर रहे हैं ना सर। देखिए हिंदू क्या है, उनसे पूछो जात क्या है, वर्ण क्या है, बताओ पहले। धीरेन्द्र शास्त्री से ही पूछो कि जिसको तुम हिंदू कह रहे हो उसका वर्ण क्या है, जात क्या है। फिर जात पात की तो विदाई होनी है सर। कैसे होनी है? पर बन रहना है नहीं। उसमें जो है ना अछूत उसके जगह अगर निकलता कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब ये शास्त्री पीछे पीछे चलता तब तो इस समझ में आता कि भाई एक शेड्यूल कास्ट जो है ना लीड कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को। उसके बाद एक पिछड़ा आ जाता, अति पिछड़ा आ जाता। और शास्त्री जैसे लोग, बाबा लोग ना पीछे पीछे चलता, तब ना ये होता संभव होता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पिछले तो विरोध में उतर गए। नहीं वही तो कह रहा हूँ मैं। हिंदू क्या है, वर्ण और जाति हटा दो तो बचेगा क्या उसमें? पर धीरेन्द्र शास्त्री की थ्योरी है जाति हटेगी, वर्ण नहीं हटेगा सर। नहीं तो जाति कैसे हटेगी? उसका फॉर्मूला दिया है कोई, वो सोशल साइंटिस्ट है, पढ़ा है सोशियोलॉजी। जाति हटेगी कैसे वही बता दे। दलित अभी पानी पीता मार दे रहा है, बुलेट पे जा रहा है मार दे रहा है, घोड़ा पे बैठ रहा है मार दे रहा है। जाति यही मिटा देंगे? इस यात्रा इनकी औकात नहीं, इनकी औकात है जाति मिटाने की? कोई सोशियोलॉजिकल फॉर्मूला मुझे बता दे कैसे हटेगी। पहले फॉर्मूला दीजिएगा ना कि इस तरह से हम जाति हटाएंगे कैसे। शंकराचार्य के कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो ये तो सवाल हो रहा है ना, 4 शंकराचार्यों में से SC ST OBC को मिलनी चाहिए। हाँ तो एकदम मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हिंदू है। हिंदू है ना, आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो? आरक्षण तो हिंदुओं को मिल रहा है ना, ओबीसी को, और दलितों को मिल रहा है, वो भी तो हिंदू है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो? उसको वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं प्रोफेसर बना रहे हो? क्यों NFS कर रहे हो? ये सबको दलित पिछड़ा को ये लोग मूर्ख समझ लिया है कि हम हिंदू नाम पे एक कर लेंगे और उसके बाद अपना राज भोगेंगे। फ्री का खाना है, कोई टैक्स तो पता ही नहीं देता है कि नहीं देता है। 1 रुपया टैक्स भी नहीं देता, फ्री का मिलना है, चंदा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा, उनसे इनका चल रहा है सिस्टम, आराम से राजा की तरह रह रहे हैं। देखिए ये सीधा और सीधा बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए अभिशाप होगा। भाई संविधान सभा में 300 से ज्यादा मेंबर थे, उसमें से ज्यादातर हिंदू ही थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, अपर काशी ज्यादा थे, बाबा साहब भी एक शेड्यूल कास्ट थे ना, तो सारे पढ़े लिखे लोग, इतने इनलाइटेड लोग वहां थे संविधान सभा में, तो उन लोगों ने तो हिंदू राष्ट्र बनाया ही नहीं है। बाबा को किस खेत का मूली है ये? बाबा किस खेत का मूली है?
ना ना, अभी दिक्कत ये है ना, ये बाबा लोग को आरएसएस बीजेपी उकसाता है पीछे से, ये ट्रायल टेस्टिंग करता है कि भाई जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई ना कि किस चीज से लिखा जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य, ये सीधा सीधा बाबा साहब पर, संविधान पर और भारतीय गणराज्य पर हमला हो रहा है, इंडियन रिपब्लिक पर, ये जो यात्रा कर रहे हैं जी। और इनको खुले सांड की तरह इसलिए घूम रहे हैं ना कि इनको सरकार का, राज्य सरकार का, योगी का उधर, केंद्र सरकार इधर मोदी का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी यात्रा हो रही है, इसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जब एक बार बताइए, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले थे, कमंडल यात्रा, तो अडवाणी को सीतामढ़ी में लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया था ना। आज खुले सांड की तरह पूरा घूम रहा है सब, जिसको माने धर्म संसद लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, ये सब बोले जा रहा है, कोई एक्शन इन पे नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है कि राज्य इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार है, सब उसको प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे आपने कहा संविधान के खिलाफ है, गैर कानूनी है, तो देश के खिलाफ भी है, राष्ट्र के खिलाफ मैंने बोला ना। हाँ। कि संविधान के, राष्ट्र के खिलाफ है और बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू तो पंडित थे, तो वो कहाँ बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, होम मिनिस्टर, कहाँ बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस को बैन किया उन्होंने, इंदिरा जी ने बैन किया आरएसएस को। और साधु संतों की चिंता सता रही कि साधु जोर हो रहे हैं सर, कहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उनका, कहाँ किया कास्ट सेंसस हुआ है, पहले कास्ट सेंसस कहाँ धर्म पर इतने कठोर कानून उत्तर प्रदेश में बने हैं, देहरादून में बने हैं, मध्य प्रदेश में बने हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है। ये आम आदमी तो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता। अच्छा, धर्म परिवर्तन अगर कर रहा है कोई, तो ये बाबा से पूछोगे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका सवाल बाबा जवाब देगा बाबा। जिस धर्म के नाम पे किसी को नीच समझ रहे हो, जिसको मार रहे हो, है ना, वो क्यों रहेगा आपके साथ? रहेगा वही ना जहां उसको सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। संविधान का मैंडेट क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता को मानते हैं। पहले एक साथ बैठ के खाना खाएंगे दलित के साथ, दलित तो छोड़ो पिछड़े के साथ खाएंगे। अब तो पता नहीं यादव जी को मूत्र से स्नान करवा दिया है। उत्तर प्रदेश की घटना है ना, कुछ महीने पहले इटावा में। तो ये समझिए मन बढ़ गया इनका। अभी 14 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए बिहार का, हो सकता है इनकी सरकार भी न रहे, ये भी मैं आपको कह दूं। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र की जो ये कल्पना कर रहे हैं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में संविधान होगा? ये संविधान मनुस्मृति होगा भाई, संविधान नहीं माना। संविधान कहाँ माना जा रहा है अभी? ये संविधान के अनुसार हो रहा है यात्रा, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा। हिंदू राष्ट्र अगर कह रहे हैं तो सीधा आप भारतीय गणराज्य पर, इंडियन रिपब्लिक पर अटैक कर रहे हैं ना, सीधा। मतलब इंडियन रिपब्लिक हटाओ, संविधान हटाओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें वर्ण व्यवस्था लागू होगा, मनुस्मृति लागू करेंगे। सनातनियों को खतरा बताया जा रहा है। कौन सा? 80% हिंदू भारत में अगर है तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं, कौन हिंदू है पहले ये तो डिफाइन करो। हिंदू है तो एक साथ बराबर सब हिंदू खाना खाते हो, एक साथ रहते हो, ये बताओ ना पहले। हिंदू नाम का धंधा खाली चला रहे हो ना, हिंदू हमें, हमको एकदम ऊपर रखो सबसे, तुम लोग मेरी गुलामी करो। अच्छा, हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये बाबा से पूछो कि धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द है, बहुत बड़ा पंडित है ना। मनुस्मृति हिंदू शब्द है, धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द है। 19वीं शताब्दी में ये अपने आप को हिंदू कहते थे, क्या कहते हैं? सवाल तो पूछो पहले। वो तो ब्राह्मण कहते हैं ना अपने आप को। फिर तो हिंदू शब्द कहाँ है? ऋग्वेद में है, धर्म शास्त्र में है, कहीं नहीं। ये तो मुस्लिम पीरियड से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। 19th सेंचुरी में जब इनको राजनीतिक सत्ता लेना था, जब हिंदू मुसलमान में सीटों का बंटवारा हुआ, तब इन्होंने जातियों का नाम लगाना छोड़ दिया, अपने आप को हिंदू कहना शुरू किया कि हम हिंदू हैं। पर कई संगठन सर इसके विरोध में आ गए और तलवारें भी खिंच गई, आमने सामने की बात। वो तो होना ही है। भारत सरकार ये नहीं समझ रही है कि अगर ऐसे एलिमेंट्स को आप नहीं रोके तो ये तो आप एक तरह से आंतरिक युद्ध की तरह धकेल रहे हैं ना। बाबा का काम जाके मठ में भाषण देना है ना, कि राजनीति करना है? राजनीति कर रहा है ना बाबा लोग, विशुद्ध राजनीति कर रहा है। और इसको बीजेपी आरएसएस का प्रोटेक्शन है, इसलिए आए बाएं साए बोले जा रहा है। जहां जहां यात्रा निकली वहां दुकानें बंद करवाई जा रही है सर, जबरदस्ती। वहां योगी की सरकार है, योगी की सरकार है। फरीदाबाद में बवाल किया इन्होंने। एक काम करो ना, सरकार बदलने दो बिहार में, वहां यात्रा निकाल कर दिखाना ना जरा।
वहां दिखाना जरा यात्रा निकाल के, तब ना पता लगेगा। अच्छा मान लो अभी तो नीतीश कुमार ही है ना, तो वहां यात्रा काहे नहीं निकाले थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वहां तो गए भी नहीं है। फिर वहां जाते हैं ना, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने। कहते हैं अगर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश तो पाकिस्तानी बनाना चाहते हो ना, यही तुम्हारे दिमाग में है ना, वहाँ शरीयत से चलेगा तो हमारे यहाँ यही चाहते हो ना। उनका तो यही कहना। तो बाबा कितना पढ़ा लिखा है, इसका डिग्री पूछो पहले। कह रहे मैं पीएचडी कर रहा हूँ भूतों पर। किस चीज पे? भूतों पर। हाँ तो एक काम करो, कौन कैमरा बोला उन्होंने सर? जंगल में जाओ, भूत तलाश के दिखाओ पहले, उसका फोटो लेके आओ, कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करके लाओ, उसका इंटरव्यू करके लाओ, जरा दिखाओ। आडंबर पाखंड में पूरे समाज दलित पिछड़ो सावधान रहना, ऐसे बाबा पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तुम्हारे बच्चों का भविष्य इसे बर्बाद कर दिया है आधा, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी न वो भी बर्बाद कर देगा।